दोस्तों नमस्ते। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट का XYZ में। दोस्तों आज के वीडियो में जो है हम एलाइड डिजिटल का जो शेयर है उसका जो है रिव्यू करेंगे। उससे पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इसकी इंडस्ट्री है वो जो है IT सॉफ्टवेयर है। मार्केट कैप जो इसका माइक्रो है। तो दोस्तों इसका मतलब क्या है, रिस्क इस शेयर में है। तो मार्केट कैप टोटल अगर आप देखेंगे तो वो आपको 116 करोड़ रुपए दिखाई देगा। इसका पी जो है आपको 7.46, जबकि इंडस्ट्रियल पी जो है वो आपको 25.40 जो दिखाई देगा। तो इसका अगर आप पी देखेंगे तो आपको बहुत कम जो है शेयर का दिखाई देगा। डिविडेंड यील्ड की अगर आप बात करेंगे तो आपको 2.23% दिखाई देगा। डेब्ट इक्विटी की बात करेंगे तो वो आपको 0.06 जो है दिखाई देगा। अगर दोस्तों जून क्वार्टर की अगर आप यहाँ पे बात करेंगे, हालांकि बैलेंस शीट हम आगे जो है इसकी डिटेल में देखेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसकी जो नेट सेल है वो आपको इसमें नीचे जाती हुई दिखाई देगी और वो लगभग आपको 82 करोड़ रुपए के आसपास की दिखाई देगी। अगर आप उसमें नेट प्रॉफिट की बात करोगे तो आपको 4 करोड़ 39 लाख रुपए जो है वो दिखाई देगा। अगर दोस्तों आप इस शेयर की जो अब तक का रिटर्न है उसकी अगर आप यहाँ बात करेंगे तो आप देख सकते हैं एक दिन का आपको -4 ऑलमोस्ट 5% जो दिखाई देगा। 1 वीक का ऑलमोस्ट -8% दिखाई देगा। 1 मंथ का आपको ऑलमोस्ट जो है -4.54% दिखाई देगा। 3 मंथ की अगर आप बात करेंगे तो आपको ऑलमोस्ट 29% जो है रिटर्न दिखाई देगा। 6 मंथ का 97%। YTD जो आपको 11.34% दिखाई देगा। 1 ईयर का जो है आपको 50% रिटर्न जो है शेयर का यहाँ पे आपको दिखाई देगा। 2 ईयर की अगर आप बात करेंगे तो ऑलमोस्ट 47.53%। और 3 ईयर की अगर आप बात करेंगे तो ओनली 1.38% दिखाई देगा। 4 ईयर 5 ईयर और 10 ईयर का अगर आप देखेंगे तो आपको माइनस में जो दिखाई देगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये शेयर जो है इतना बढ़िया जो है रिटर्न जो है बना के नहीं दे रहा है। तो बाकी हम आगे डिसाइड करेंगे कि हमें अभी क्या करना चाहिए। अगर हम ऑलरेडी इन्वेस्टेड है तो हमें क्या करना है, अगर फ्रेश बाइंग करनी है हम करें या ना करें, तो वो फैसला जो है पूरी डिटेल इसका देखने के बाद शेयर की उसके बाद जो है दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। अगर दोस्तों आप इस कंपनी के बारे में देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एलाई डिजिटल सर्विस ADSL इज लीडिंग IT इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट एंड टेक्निकल सपोर्ट सर्विस आउटसोर्सिंग कंपनी। तो ये आप देख सकते हैं कि IT इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट एंड टेक्निकल सपोर्ट सर्विस जो है ये प्रोवाइड करती है। द कंपनी इज वेल रिनोनेड एज ए लीडिंग ग्लोबल IT ट्रांसफॉर्मेशन आर्किटेक्ट विद एन impeccable track record for designing, developing, deploying and delivering end-to-end IT इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस। तो एंड टू एंड जो है IT इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस जो है दोस्तों इसे प्रोवाइड करती है। अगर दोस्तों आप इस शेयर की चेकलिस्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटरेस्ट वैल्यू करंट प्राइस इज लेस देन द इंटरेस्टिंग वैल्यू, वो जो हमने इसके पी से भी हमको जो पता लग गया। रिटर्न रिटर्न वर्सेज FD रिटर्न देखेंगे तो स्टॉक हैज नॉट बीन एबल टू जनरेट बेटर रिटर्न ऑन इक्विटी देन बैंक FD। डिविडेंड स्टॉक डज नॉट ऑफर एट्रैक्टिव डिविडेंड रिटर्न। एंट्री पॉइंट की अगर आप बात करेंगे गुड टाइम टू कंसीडर एट स्टॉक इज इन ओवरबाउट जोन, नो रेड फ्लैग स्टॉक नोट इन एसएम जीएसएम लिस्ट, नोट ए लॉट ऑफ प्रोमोटर होल्डिंग इज प्लेज। तो दोस्तों अगर आप इसकी इन्वेस्टमेंट चेक लिस्ट देखेंगे तो आपको 5 में से जो है 3 जो है ग्रीन में दिखाई देंगे। तो ऑलमोस्ट ये आपको 60% के आसपास बोल सकते हैं कि आपको सजेस्ट कर रहा है कि आपको जो है इस शेयर में जो है इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। हालांकि दोस्तों इस पे जो हमें ब्लाइंडली जो है भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सिस्टम जनरेटेड होती है, जो भी डाटा इसको प्रोवाइड किया जाता है उसी के अकॉर्डिंग जो है ये अपनी चेकलिस्ट बनाती है। अगर यहाँ पे दोस्तों आप जो है इसकी बैलेंस शीट देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी जो सितंबर पिछले 3 क्वार्टर से अगर आप देखेंगे मार्च तक का जो है आपको यहाँ पे डिटेल दिखाई देगी। तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो है आपको लगातार सेल जो है इंक्रीज होती हुई दिखाई देगी। अदर इनकम भी जो है आपको इसमें मार्च में ज़्यादा दिखाई देगी। टोटल इनकम 94, टोटल एक्सपेंडिचर देखेंगे तो नेट प्रॉफिट आपको यानी कि माइनस में जो है आपको इसका दिखाई नहीं देगा। तो ओवरऑल देखेंगे तो दोस्तों ये जिस हिसाब की ये कंपनी है जिसमें आती है माइक्रो कैप में, तो ऑलमोस्ट आपको ये शेयर जो है औसत जो है दिखाई देगा।
यहाँ पे दोस्तों अगर आप इसकी कुछ टाइम देखेंगे तो देख सकते हैं कि प्रमोटर इंक्रीजिंग शेयर होल्डिंग, MACD क्रॉस ओवर अबो सिंगल लाइन, कंपनी विद लो डेप्ट। तो कंपनी पे जो है डेप्ट कम है और जो शेयर होल्डर जो है अपनी जो प्रोमोटर है वो अपनी होल्डिंग जो इसमें बढ़ा रहे हैं। हालांकि नेगेटिव अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव जो है आपको इस शेयर में जो है दिखाई देगा। यहाँ पे दोस्तों अगर आप यहाँ पे डिविडेंड देखेंगे तो आप देख सकते हैं लगातार ये जो है डिविडेंड जो है यहाँ पे पिछले साल ही जो इसने 10% जो है डिविडेंड दिया है। उससे पहले जो है दोस्तों इसने जो है सितंबर 18 2012 में दिया था। तो बीच में ऑलमोस्ट 7 ईयर जो इसने डिविडेंड प्रोवाइड नहीं किया। हालांकि अभी जो है अगस्त में इसने इस शेयर ने जो है 10% डिविडेंड जो है अपने शेयर होल्डर को जो है प्रोवाइड किया है। इससे पता चल रहा है कि अभी जो इसकी फाइनेंशियल पोजीशन है वो थोड़ी सी जो है इम्प्रूव हो रही है। तो दोस्तों आप यहाँ पे इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रमोटर की भी यहाँ पे आपको थोड़ी कम होती हुई इस क्वार्टर में जो है दिखाई देगी। जो भी ये है इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप इजीली देख सकते हैं प्लेज जो है आपको वो भी कम होती हुई नज़र आएगी, जो कि बहुत अच्छी बात है। और इसके अलावा टोटल DIA की भी आपको कम होती हुई नज़र आएगी। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अदर्स की जो है आपको इसमें बढ़ती हुई जो है नज़र आएगी। यहाँ पे दोस्तों आप अगर इसकी जो है बैलेंस शीट देखेंगे तो यहाँ पे आप इजीली देख सकते हैं कि टोटल रिजर्व एंड सरप्लस जो है इसके पास यहाँ आपको 446 करोड़ जो है दिखाई देगी, जो कि बहुत बढ़िया आपको यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस जो दिखाई देंगे। लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी जो है आपको सिर्फ 5.53 करोड़ जो है दिखाई देगी, जो कि कम है दोस्तों। और अगर शॉर्ट टर्म बोरोइंग की भी अगर आप बात करेंगे तो आपको 48 करोड़ रुपीज़ के आसपास जो दिखाई देगी। तो आप देखेंगे कि कंपनी ऊपर जो है डेप्ट लो है। और आप पीछे से देखेंगे तो लगातार जो है डेप्ट जो है शॉर्ट टर्म बोरोइंग जो है आपको कम होती हुई इसकी जो है नज़र आएगी। इसके अलावा दोस्तों अगर आप नीचे यहाँ पे आके देखेंगे तो आप देख सकते हैं करंट इन्वेस्टमेंट आपकी कुछ दिखाई नहीं देगी। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो आपको 8.72 करोड़ जो है यहाँ पे दिखाई देगा। और इसके अलावा दोस्तों अगर आप यहाँ पे इसकी टोटल एसेट्स की अगर बात करेंगे तो वो आपको लगभग 604 करोड़ रुपए के आसपास जो दिखाई देगी, जो कि बहुत बढ़िया जो है आपको दिखाई देगी। जो हमारा NSE का पिछला ट्रेडिंग डे था दोस्तों अगर आप उसकी बात करेंगे तो देख सकते हैं कि आपको रेड निशान में जो है दिखाई देगा। इसका क्लोजिंग जो है वो यहाँ पे आपको 22 रुपये 35 पैसे जो है यहाँ पे दिखाई देगा। सिंबल P की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे आपको 17.67 दिखाई देगा, जबकि सेक्टोरल P है वो आपको 26.36 जो है दिखाई देगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आपकी फेस वैल्यू देखेंगे तो वो आपको 5 नज़र आएगी। अगर आप ट्रेडेड वॉल्यूम ऑफ शेयर की देखेंगे तो आपको 1,42,053 जो है दिखाई देगा। अगर 52 वीक हाई की बात करेंगे तो आपको 27 रुपये के आसपास दिखाई देगा, जबकि लो की बात करेंगे तो 10 रुपये के आसपास जो दिखाई देगा। यानी कि दोस्तों ऑलमोस्ट ये अपना हाई जो है 50 वीक का भी शेयर बना चुका है और उसके बाद लगातार जो है नीचे की तरफ जा रहा है। दोस्तों ऐसे शेयरों में अगर आपको एंट्री करनी है तो मेरा एक ही ओपिनियन रहता है कि जो आप इसमें एंट्री करें तो आप इसके 52 वीक का जो लो है अगर ये शेयर उसके आसपास आपको मिले तब भी आप एंट्री करें, और वो भी बहुत कम अमाउंट है। अदरवाइज आप अवॉइड करें तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर दोस्तों यहाँ पे आप इसकी डिलीवरी क्वांटिटी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो है इसकी 48 ऑलमोस्ट 49% जो है आपको इसकी डिलीवरी क्वांटिटी दिखाई देगी। और अक्रॉस क्लाइंट लेवल अगर आप देखेंगे तो 69,464 जो है आपको वो दिखाई देगी। अगर दोस्तों यहाँ पे आप कंपनी इन्फॉर्मेशन में आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इधर डिविडेंड आप देख सकते हैं 27 अगस्त को जो मैंने आपको बताया था 50 पैसे पर शेयर का जो इसने डिविडेंड दिया है। और यहाँ पे आप जून क्वार्टर की है देख सकते हैं कि नेट प्रॉफिट आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्च के मुकाबले जून में कम यहाँ पे आपको जो है दिखाई देगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप अगर आप डिटेल देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि 4.04% ही जो है इसकी जो प्लेज है, और मैंने आपको पीछे दिखाया था कि लगातार ये कम होती आ रही है। आप जो दोस्तों आखिर में जो हम इसका जो है चार्ट देख लेते हैं। अगर आप एक दिन का चार्ट अगर देखेंगे तो आपको रेड में दिखाई देगा, लेकिन शेयर में जो है प्रॉपर ट्रेडिंग आपको दिखाई देगी। 5 दिन का भी दोस्तों अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि वो लगातार आपको नीचे की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। 1 मंथ की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लगातार ये भी नीचे की तरफ यहाँ पे आप देख सितंबर भी 20 रुपये बनाया, उसके बाद फिर जो है ऊपर की तरफ आता हुआ आपको दिखाई दिया। और यहाँ पे आप अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका 6 मंथ का तो लगभग 11 रुपये 60 पैसे के आसपास है। यहाँ 24 मार्च को 11 रुपये 5 पैसे था,
और उसके बाद जो है लगभग इसने अपना 52 वीक हाई बनाया और अब ये लगातार आपको नीचे की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। YTD भी अगर आप देखेंगे तो आपको ये ऊपर से नीचे, नीचे से फिर ऊपर और आप फिर दोबारा नीचे आता हुआ जो दिखाई देगा। 5 ईयर की अगर आप बात करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कभी इस शेयर की कीमत जो है यहाँ ऑलमोस्ट 60 रुपीज़ के आसपास होती थी और आज ये आपको 22 रुपये दिखाई देगी, जबकि उसके बाद ये 10 रुपीज़ के आसपास जो है बना के भी आई है। अगर 52 यहाँ मैक्सिमम देखेंगे तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में कितनी ज़बरदस्त जो है इसकी परफॉर्मेंस थी। 27 जुलाई 2000 को जब ये लिस्ट हुआ होगा तो उस टाइम पे अगर आप देख सकते हैं तो 150 थी और उसके बाद देख दोस्तों इसने जो है लगभग यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग 550 रुपये के आसपास जो है इसने जो है दोस्तों यहाँ पे हाई बनाया 2008 में, लगभग 1 साल के 6-7 महीने के अंदर ही। और फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये शेयर आपको लगातार नीचे की तरफ आता हुआ दिखा है और इधर से अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट ये शेयर आपको डेड दिखाई देगा, सिर्फ एक ही रेंज में आपको ये चलता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे 40 है, यहाँ बीच में 12 रुपये आ गया, फिर ये 16 रुपये आ गया, फिर 27 आ गया, तो ऑलमोस्ट आपको ये 30 रुपये के आसपास की रेंज में जो है लगभग पिछले 7 साल से आपको ये शेयर दिखाई देगा। वैसे तो दोस्तों ऐसी कंपनी जो हाई मतलब इतनी ऊपर जाके नीचे आ चुकी है तो ऐसी कंपनियों के चांसेस बहुत कम होते हैं कि ये जो है एक बढ़िया जो है रिटर्न बना के दे सके या मल्टीबैगर दोबारा जो है उसी पोजीशन पे जा सके जहाँ से ये नीचे आई है। और जहाँ तक इसको देखेंगे तो 470 से आज ये 22 रुपये के आसपास है, तो इसके चांसेस जो है बहुत कम है कि आपको दोबारा ये कंपनी जो है इस लेवल पे दिखाई दे। हालांकि दोस्तों हो कुछ भी सकता है, शेयर मार्केट है, लेकिन फिर भी अगर आप इसमें नई एंट्री लेना चाहते तो मेरे हिसाब से अभी आपको अवॉइड करना चाहिए। अगर आप करें भी तो बहुत कम अमाउंट से, और वो भी जब जब ये अपने 52 वीक लो के आसपास आपको मिले। तो जब आप थोड़ा 500, 1000, 1500 जितना भी आपका मन करे कम से कम में, जो कि आप अगर आपको नुकसान भी हो जाए तो आप उसको अफोर्ड कर सके, तो इतने अमाउंट से जो है आपको एंट्री लेनी चाहिए। और वैसे तो आपको ऐसे शेयर जब हाई पे हो तो बिल्कुल 100% जो है अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि वहाँ से इनके चांसेस जो है नीचे आने के ज़्यादा होते हैं ना कि ऊपर जाने के। बाकी किस्मत है दोस्तों, हो सके तो ऊपर भी जा सकता है, लेकिन 99% चांसेस जो है जब भी आपने 52 वीक हाई पे होते हैं तो उसके बाद इनके नीचे आने के ही होते हैं, ना कि ऊपर जाने के। तो दोस्तों मेरे हिसाब से फ्रेश बॉइंग आपको इसमें अभी टोटली अवॉइड करनी चाहिए जब तक कि आपने 52 वीक के लो के आसपास ना आ जाए। बाकी दोस्तों आपकी मर्जी है, पैसा आपका है, फाइनल डिसीजन आप ही का होना चाहिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।